प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुजीत कुमार छतरपुर मध्य प्रदेश से। काली उनका प्रश्न था कि महाराज जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी है, काली रायपुर में जो अपना पत्रकार के सामने जो कुछ दिखाया अपना शक्ति, उसमें जो है मेरे को शंकाएं बहुत होती है कि ना जो भी आदमी को उन्होंने बुलाया नाम लेके वहाँ भीड़ में से, ये भी तो हो सकता है कि वो उनका पहले का ही सब नियोजित हो, उनके ही आदमी हो, आकर के जो है नाम लेके बुला लिया, जो कुछ कह दिया वो सब मान लिया। जो पत्रकार के बारे में भी जो बताया वो भी पहले उनके मिल चुके हैं, तो हो सकता है उनके बारे में पता लगा करके उनका चाचा का नाम उनका नाम सब बता दिया हो। तो इसमें मेरे को शंका हो रही है, क्या उनके पास शक्ति है कि क्या, कुछ इसके बारे में बताइए। मैं बहुत कंफ्यूज में हूँ। बेटा मैं आपको ही वो लिख रहे हैं कि कोई भी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप कहते हैं तब मैं यही इसको स्वीकार करता है, क्योंकि ना आप जो है सत्यवाद कहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा ही। सबसे पहले तो आप जो है बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े जो प्रसिद्ध लोगों के बात सुनने के बाद भी मेरे को ही पूछते हैं, मेरे बात को आप स्वीकार करते हैं, इसलिए आपकी ये श्रद्धा है, ये बहुत सराहनीय है, धन्यवाद है। जहाँ तक काली दरबार की जो आपने वीडियो भी मेरे को भेजा है लिंक, उसको मैं देखा बढ़िया से। सबसे तो पहले मैं कहूँगा, देखिए हमारा भारतवर्ष में सनातन धर्म में अलौकिक शक्तियों का कमी नहीं है, चमत्कारों का कमी नहीं है। मैं पहले काली वीडियो बताया था, सिकंदर लोदी जब कबीरदास जी को जो है आग में जला दिया तो भी जो है उसको आग नहीं लगा, जला नहीं शरीर। हाथी से कुचलवाए तो भी मरे नहीं, जैसे प्रहलाद को हुआ था। हाथी से कुचलवा गया, पर्वत से फेंकवा गया तो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। गंगा जी में डुबा दिया गया पत्थर बांध के तो भी कबीरदास जी कुछ नहीं हुआ, बच गए। तो वो चमत्कार दिखाए, सब ने स्वीकार किया, राजा भी चरण में गिर गए। तुलसीदास के मैंने बताया किस प्रकार एक पंडित आए, आकर के लड़कियों की शादी करने के लिए तुलसीदास से प्रार्थना किया। तुलसीदास तुरंत गंगा जी स्मरण किया तो पारसमण एक आया और बोला कि इसको ले करके छू करके लोहा में सोना बनाओ, सोना बना करके फिर लड़कियों की शादी करो। ये भी तुलसीदास जी के जीवन में ये भी देखा गया। विधवा औरत को जो है आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। तो उन्होंने कहा कि मैं तो विधवा हूँ, आपने सौभाग्यवती कैसे कहा? तो तुरंत हनुमान जी को तुलसीदास जी ने स्मरण किया। हनुमान जी जमराज के नगर में जाके उनके जो आदमी, जो आत्मा वहाँ पर था, उसको जो है फिर मनुष्य शरीर दे करके वापिस कराया। ये सब बहुत सारे तुलसीदास जी के जीवन में, कबीरदास जी के जीवन में, रविदास जी के जीवन में सब चमत्कार देखा गया। जो हनुमान जी की उपासना सब करते हैं, वो भी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी वो भी आकाश में उड़ते हुए लंका में गए, छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया, विराट रूप धारण करके लंका को जलाया। सूक्ष्म रूप धरी स्याही दिखावा, विकट रूप धरी लंका चरावा। कभी अंतर ध्यान हो जाते थे, कभी छोटा हो जाते थे, कभी बड़ा हो जाते थे, आकाश में उड़ जाते थे। सब सिद्धियां हनुमान जी के पास है। ऐसा हमारे ऋषि मुनि महात्माओं के बारे में देखा गया, किस प्रकार से दूर से सब लिव टेलीकास्ट सब देख लेते थे, अभिशाप देकर भस्म कर देते थे, वरदान देकर के तुरंत ही उनको जो है तुरंत ही कल्याण कर देते थे। ये सब चमत्कार हमारा ये शास्त्र पुराण में, सनातन ग्रंथों में भरा पड़ा हुआ है। इसलिए चमत्कार की अलौकिक शक्ति की कमी नहीं है और ये किसी को भी प्राप्त हो सकता है, यही मैं कहता हूँ। अगर कोई साधना करे तो ये भी प्राप्त हो सकता है। और तुलसी कबीर ने इसको प्राप्त किया था। हमारा जैसे रविदास जी को जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त था, जो भी आंखें बंद था उनका तो भी सब दिखाई देता था प्रत्यक्ष रूप में। तो इसी प्रकार से जो है
पुराण शास्त्र ग्रंथ में ये सब कमी नहीं है और ये भजन करने वालों को मिल जाता है। तो हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री को मिला हो, लेकिन अभी तक उन्होंने ये प्रमाण दे नहीं पाए हैं। जो भी प्रमाण दिया उसमें शंकाएं हैं। कल मुझे मैं देख रहा था रायपुर का दरबार, वीडियो किसने भेजा, मैं तो देखता नहीं ज़्यादा, देखा कल तो तुरंत जो है वो एक आदमी को जो है लाल शर्ट पहने हुए कोई सुजीत कुमार को बुलाते हैं। तो वो आता है फिर उनके जो है बीमारी के बारे में या उनके जो जानकारी उसके विषय में जानकारी कुछ उनसे पूछते हैं, कुछ वो बताता है, कुछ ही अपनी तरफ से बता देते हैं। फिर हनुमान जी का ध्यान करो हो जाएगा कल्याण, ऐसे कहते। ऐसे एक दो औरत को बुलाते हैं। तो ठीक है बुलाया, मान लीजिए उनके पास चमत्कार शक्ति हो सकता है, अंतर्यामी हो सकता है। हनुमान जी भाई अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता दे सकते हैं, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं हो सकता है कि उनका ही आदमी वहाँ पर बैठा हो, पहले सुनियोजित सब ऐसे कार्यक्रम हो कि मैं तुमको ऐसे बुलाऊं, तुम आकर के ऐसे ऐसे वहाँ पर पहुँचना, जो मैं पूछूँ हाँ हाँ करना, अपना परिचय ऐसे देना, ऐसे हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आजकल सुन मिल रहे हैं जगह जगह के। हाँ, हमारे जो है निर्मल बाबा थे, वो जो है बोलते थे कि तुम्हारा नौकर नहीं लग रहा है, कोई बोलता है कि टमाटर खा लो, तो उसका वीडियो भी आता था। फिर जो है दूसरे प्रोग्राम में वो बोलते थे तुम्हारा किस किस को फायदा हुआ ना गुरुजी, आपने जो कहा टमाटर खाने के लिए, मैं खाया, मेरा नौकर लग गया। तो उनके सब आदमी रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री के उनके ही आदमी वहाँ पर होंगे, मैं प्रमाण के साथ नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है उनके पास अलौकिक शक्ति भी हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये सब प्रमाणिक नहीं है। जैसे कबीरदास जी ने सबके सामने जो है आग में जलाया गया, ये मरे नहीं, किस प्रकार हनुमान जी जो है जमपुर से वो आदमी को ला करके दिया। जो ये सब चमत्कार है, जैसे गंगा जी स्मरण की, जैसे रविदास के बारे में आता है, भगवान का मूर्ति था, उनको बुलाते ही वो पैदल मूर्ति आ गए। तो ये कह रहे हैं कि आप जब कह रहे हैं कि हमारे पास हनुमान जी की सिद्धि है, तो फिर हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से भी प्रार्थना करूंगा कि हनुमान जी के ऊपर आप सिद्धि है, कोई सन्यासी बाबा अगर आपका सिद्ध है, आपके बात मानते हैं प्रार्थना करने से, तो उनको ये प्रार्थना कीजिए कुछ ऐसे प्रमाण दीजिए सिद्ध चमत्कार का जिससे कि कोई शंका न रहे। और ये चमत्कार आप कहीं भी दिखा सकते हो, ऐसे होना चाहिए। खाली अपने ही दरबार में खाली वहाँ बैठ करके दिखाने से हो सकता है कि भाई आप कोई लोगों के मन में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे मन में शंका है, पब्लिक की बात मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग को मान लेते हैं, कुछ लोग शंका में रहते हैं। क्यों ना, ये पढ़ा लिखा युग है, आधुनिक युग है, विज्ञान युग है, सब लोग को मानने को तैयार नहीं, शंका में रहते हैं। मान लीजिए मैं मान लूँगा, लेकिन और सारे लोग के प्रश्न मेरे पास आ जाते हैं। तो वहाँ पर जो है जो आदमी को आप बुलाते हैं, ऐसे हो सकता है कि वो आपका आदमी हो, शून्य जीत हो, ऐसे हो सकता है। अब मान लीजिए मैं भी जाऊँगा आपके पास, जाकर कह दूँगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम बताइए, ये तो आपने मेरे को बता दिया, मैं मान लूँगा हाँ आपके पास कोई शक्ति है। लेकिन मैं मेरे मानने की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा विश्व के, कि आप अभी पूरा संसार के राष्ट्रीय लेवल पर हो गए हैं, सारा संसार के लोग मुझे है ये बात मानने के लिए हो, ऐसे कुछ चमत्कार दिखाइए। मैं मानने से या कोई दो चार आदमी मानने से क्या होगा। जब राम भगवान अवतार लिए थे तब हमारे जो दशरथ जी जानते थे भगवान है मेरा पुत्र, कौशल्या भी जानते थे, वशिष्ठ महाराज जी जानते थे, सुमंत्र मंत्री भी जानते थे, लेकिन ये चार आदमी जानने से क्या होगा। लंका वाले मानने को तैयार नहीं है, बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं है। जब उनके विशेषता देखा गया लीला के माध्यम से, तब जो है सारा संसार माना। तो ऐसे ही जो है मैं आप कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चमत्कार है तो फिर आप ये जो पत्रिका छपवाते हैं ये सब चमत्कार नहीं। ये कोई भी मतलब शंका कर सकता है कि क्या मालूम पत्रिका में क्या छपा क्या नहीं पढ़ा, जिसको दिया वो तो किसको दिखाता नहीं है, अपना लेके चला गया, जो कहा वो उसका आदमी हो सकता है।
अब मैं देखा वो दरबार में ऐसे ही बुला लेते हैं किसको नाम लेके, वो आ जाता है, उनके कुछ बता देते हैं, वो चला जाता है, फिर उनको कोई पूछता है नहीं, या वीडियो बन जाता है, वीडियो बन के पूरा चारों तरफ प्रचार हो जाता है। तो ये कोई चमत्कार का प्रमाणिक इसे नहीं होता है, शंका लोग के मन में पैदा होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए, यानी जैसे पूरा मंच में आप अंतर ध्यान हो जाइए, जैसे हनुमान जी महाराज कैसे अंतर ध्यान हो जाते थे। सूक्ष्म रूप धरी सोई देखा, मच्छर समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिरी नर हरि। मच्छर के जैसे रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर दिया। तो आप एक सुंदर कांड में पढ़ते हैं, लंकिन ने उनको भी पकड़ लिया। तो ऐसे कोई छोटा रूप में आप आ जाइए सबके सामने, वीडियो कैमरा के सामने, जिसमें कोई शंका न हो, सब देखे। फिर विराट रूप धारण कर लीजिए, मंडप फाड़ के एकदम जो है ऊपर प्रकट हो जाइए। फिर अंतर ध्यान हो जाइए, आकाश में उड़ जाइए। जैसा हमारे ऋषि मुनि महात्मा दिव्य शक्ति बल से, सिद्धि बल से आकाश में उड़ते थे। ये सब सिद्धियां है, अष्ट सिद्धि के अंदर आता है। आकाश में उड़ना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, रूप बदल लेना। रूप सबके सामने आप जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, तो आप वहाँ पर कुछ और रूप धारण कर लिए, गोमाता का रूप धारण कर लिए, या कोई और रूप बदल लिए, जैसे हनुमान जी मच्छर जैसे रूप धारण कर लिया। हाँ, विभिन्न प्रकार की कहानी आती है। तो अगर हनुमान जी आपको सिद्धि है, तो हनुमान जी जो सिद्धि दाता है, वो चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चमत्कार दिखाइए जिससे कि किसी प्रकार की शंका न रहे, सब दुनिया देखे, हाँ देखो, इसमें फिर कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। तो फिर जो है ये हम लोग के लिए, सनातन लोग के लिए, साधु संत महात्माओं के लिए भी गर्व का विषय होगा कि चलो आज भी जो है हमारा संत समाज में, भक्त समाज में कोई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसके पास जो है जैसे पहले ऋषि मुनि महात्मा होते थे, उसी प्रकार की कोई भक्त संत प्रकट हुए है, इसे मानेंगे हम। अब मैं भी तो चाहता हूँ कि मिलूं उनसे, लेकिन अभी तक मेरे कुछ है बुद्धि हमारा भी स्वीकार नहीं किया है पूरी तरह से कि अभी कोई ऐसी चीज़ मैं देख नहीं पाया हूँ जिससे कि उनके पास कोई चमत्कार है कि जाना चाहिए। क्योंकि ना मैं बहुत विचित्र आदमी हूँ, जो चीज़ प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ उसको जो है मानता हूँ। शास्त्र में जो लिखित बात है किसके पास अगर है तो मानता हूँ। जैसे राम नाम के बारे में मैं सुना शास्त्र में, खुद जप किया, उसका अनुभव किया, तब बताता हूँ। जो भी चीज़ में अनुभव चीज़ बताता हूँ। तो आपके पास अगर है, हम भी आएंगे इसे मिलने के लिए, लेकिन जब चमत्कार आपका पूरा प्रकाशित हो जाएगा तब आएंगे। तो मैं प्रार्थना करूँगा, जो विरोधी आपके विरोध कर रहे हैं, जो आपके ऊपर शंका कर रहे हैं, तो वो लोग को जो है नीचे दिखाने के लिए आपको जो है इस समय विश्व लेवल पर आ गए हैं, तो आपको सबके सामने जो है ये चमत्कार दिखाना चाहिए। जैसे वहाँ पर आप अंतर ध्यान हो जाइए, छोटा सा रूप धारण कर लीजिए, मंडप फाड़ कर विराट रूप धारण कर लीजिए। जैसे हनुमान जी महाराज कैसे सुरसा के सामने जो समुद्र में जा रहे थे, सुरसा जो है छोटा सा हो गया, 32 योजन, सो जरा जो जन मुख तई ठयो हो, तुरंत 32 योजन जो है हनुमान जी तुरंत हो गए। तो ऐसे सब जो है कोई ऐसे वहाँ पर रूप दिखाई, जैसे पांडव के दरबार में भगवान कृष्ण को जो बंदी बनाने के लिए दुर्योधन ने कोशिश किया, तो कैसे वहाँ पर भगवान विराट रूप दर्शन कराया। अर्जुन के सामने जो है विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन ने शंका किया। अर्जुन ने तो कह दिया, अर्जुन को भगवान ने कह दिया मैं साक्षात ईश्वर हूँ, ये हूँ, मेरी बात मानो, ये है ये। लेकिन कहा कि आपका रूप कैसा मैं देखूँ। अर्जुन के मन में शंका था कि मालूम पड़ जाए तो विश्वास हो जाए, तो भगवान विराट रूप दिखाया, अर्जुन के मन में पूरा विश्वास हो गया। तो इसे जगह जगह बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी प्रमाण पाने के लिए भगवान से भी जो है इसको मांगा। अर्जुन ने जो है विराट रूप जो दर्शन करने के बाद उसके फिर मन में पूरा शंका समाधान हो गया। तो वहाँ पर जो है पांडव के दरबार में भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। अंगद जी कैसे रावण के दरबार में अपना जो है ताकत का एहसास कराया, राम के बल पर जो है जमीन पर जो है अपना गोड़ गाड़ दिया, कोई उठा नहीं पाया। तो ऐसे भी आप मंडप में कुछ ऐसे चमत्कार दिखाइए, आकाश में उड़ जाइए, अंतर ध्यान हो जाइए, छोटा हो जाइए, बड़ा हो जाइए, रूप बदल लीजिए। ऐसे कुछ चमत्कार जब दिखाएंगे तब ये दुनिया जो है पूरी तरह से आपको ये स्वीकार करेगा
और ये सारा संत समाज भी स्वीकार करेगा। फिर कोई शंका या कोई प्रश्न चिन्ह है आपके पीछे नहीं रहेगा। लेकिन ये पर्ची जो आपका छप जाता है, उसको बुला करके जो ऐसे बोल देते हैं, तो ये सबसे में शंकाएं बहुत बनी रहती है। क्या मालूम वो पर्ची में आपने क्या लिखा, वो सुनने वाला क्या पढ़ा, वो खुद आपका आदमी हो, जो आपको जो है बुला लेते हैं मंडप में से किसका नाम ले करके, वो भी आपका आदमी हो, कुछ भी हो सकता है। आजकल पैसा दे करके बहुत सारे लोग खरीदा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। बड़े बड़े जो है कांड जो है कर देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि आपके पास जरूर कुछ है। जब इतने कम उम्र में आप इतने कर रहे हैं तो मैं जरूर ये मानता हूँ कुछ है, लेकिन पूरी तरह से बुद्धि स्वीकार नहीं करता है। अगर मैं मान लीजिए मैं मान जाऊँ तो भी ये पब्लिक जो है इतना जल्दी से स्वीकार नहीं करता है। माता सती भी भगवान राम को जब परीक्षा नहीं ले लिया तब तक मानने को तैयार नहीं थी। तो ये संसार जो है पूर्ण जानकारी के लिए एक चमत्कार परीक्षा में पास होने के लिए जो है मांग करता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि यही से कोई चमत्कार दिखाई अगर आपके पास है तो फिर ये सारा संसार चुप हो जाएगा। हम सब भी दर्शन करने के लिए आएंगे। और सब जो है जो सनातन के विरोधी है, जो हिंदू धर्म के विरोधी है, जो कहते हैं कि कुछ है नहीं है हिंदू धर्म में, सब नाटक है नौटंकी, उन लोग के मुँह में भी थापड़ होगा ये। फिर सारा संसार जो हिंदू धर्म का लोहा मानेगा। ये बहुत बड़ा एक फायदा हो जाएगा। अब अगर ऐसे कोई शक्ति नहीं है तो मैं ये भी प्रार्थना करूँगा, जो आप राम कथा या भागवत कथा करते हैं 7 दिन 9 दिन का, जैसे और ये सब कर रहे हैं, ऐसे करके अपना भगवान की कथा प्रचार प्रसार कीजिए, सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार कीजिए। ये तो इसमें तो कोई विरोध नहीं है। तो सब अपने अपने भगवान का सब लोग प्रचार कर सकते हैं, सब लोग जो है उनका नाम ले सकते हैं, सब उनका जो है एक भजन कर सकते हैं। कितने कथाकार सब कथा प्रवचन सत्संग सब कर रहे हैं, ऐसे ही आप कथा प्रवचन कीजिए। लेकिन ये शक्ति का प्रदर्शन करते हैं आप, ये क्या है, ठीक है, लेकिन पूरा प्रमाण ये मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा ये पूरा प्रमाण दीजिए, क्योंकि ना हमारे साथ भी 1000 लोग जुड़े हुए हैं। अजय से आपका वीडियो देखते हैं कुछ ऐसे, तो मेरे पास प्रश्न बहुत सारा आ जाता है। अब मैं कैसे कह दूं कि भाई सत्य है, जब तक हम खुद अभी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए मैं स्वीकार भी कर लूँ, मैं कह दूँ, तो भी तो और प्रश्न खड़े हो जाएंगे। वो लोग खुद पूछ लेते हैं कि अगर हो सकता है उसका आदमी हो, उनके ही लोग हो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अगर ये वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री भाई आता हो तो उनके ही चमत्कार दिखाना चाहिए अगर उनके पास है। नहीं तो सीधा साधा भागवत कथा रामायण कथा करके अपना जो प्रचार कर रहे हैं वो करना चाहिए। नहीं तो आगे चल करके बहुत सारे विरोधी खड़े होंगे, बहुत सारे और बवाल होगा। कहीं ऐसे फंस गए, अगर शक्ति नहीं है कहीं फंस गए, फिर कहीं जेल फेल गए, कुछ हुआ, फिर हमारे एक नया जो बवाल शुरू होगा। जो एक बाबा फिर पकड़ा गया, एक जो है फिर जो है ढकोसला कर रहा था पकड़ा गया, फिर जेल गया। ऐसे फिर एक प्रकार संसार में जैसे उससे 10-15 8-10 साल पहले जैसे बापू जी के हुआ था, मेरा आसाराम बापू के, ऐसे फिर होने लगेगा। मेरे को यही डर है। उसी समय जब बापू जी के हुआ था तब साधु संतों को रास्ता में चलना ही मुश्किल हो गया था। जो भी देखता था, देखो रे आसाराम बापू जा रहा है, ऐसे बोलते थे। इसलिए अगर आपके पास है तब दिखाइए प्रमाण सबको, नहीं है तो भगवत कथा करके रामायण कथा करके अपना शांति से रहना चाहिए। ये हमारा कहने का है। और मैं सब जो भी हमारा वीडियो देखता है सब पब्लिक से भी ये निवेदन करूँगा, ठीक है, राम कथा करते हैं, राम कथा सुनिए, भगवान की जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये। लेकिन जो चमत्कार की जहाँ बात है, जब तक वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाएंगे, ठीक है, आप शामिल होइए, मिलिए जुलिए, श्रद्धा रखिए। पूरी तरह से पागल होकर के पूरा एकदम विश्वास कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ना अभी भी तक वो पूर्ण प्रमाण नहीं दे पाए हैं, शंकाएं उसमें बनी रहती। जो ये नागपुर के जो श्याम मानव है, अंधश्रद्धा निर्मूलन सम्मेलन के जो अध्यक्ष है, उनने जो यही बात रखा है कि अपने उनके दरबार में तो उनके ही आदमी होते हैं, किसी के भी नाम बुला करके उनका सब बता देता है। ये तो हो सकता है उनके आदमी पहले से पढ़ा हुआ हो,
इनका कहना है हम अपना आदमी देंगे जिनको कोई नहीं जानता हो, उनका नाम, बाप का नाम और मोबाइल नंबर जो कुछ भी बताए, कुछ सामान ऐसा हम कमरे में रखेंगे जिनको ये है कोई नहीं जानता हो, वो बताए, तब हम मान लें फिर प्रचार हो जाए। तो ऐसे अगर भी कर सकते हैं तो आगे प्रमाणित कीजिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये सब जानने के बाद भी ये कमरा के रखना, सामान रखना, व किसका बाप का नाम बता देना, ये भी बढ़िया चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो मैं ही उसको मानूंगा अगर आपके पास है, आकाश में उड़ जाइए थोड़ा सा पंडल में, थोड़ा सा छोटा हो जाइए, थोड़ा बड़ा हो जाइए, थोड़ा रूप बदल लीजिए, कुछ ऐसे चमत्कार दिखाइए, सारा दुनिया मान जाए, फिर हमारा सनातन हिंदू धर्म का उत्साह सारा संसार में हो जाए, विश्वगुरु हो जाए। जय श्री राम।